हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सलाइन फीचर ऑफ एनईपी 2020। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एनईपी 2020, सलाइन फीचर्स ऑफ एनईपी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मतलब एनईपी 2020 को 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। इस पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन सबके लिए नया बदलाव बताया गया है। तो इसका एम क्या है ये भी पढ़ते हैं। इसका एम है स्कूल्स के सिलेबस और पढ़ाने का तरीका बेहतर बनाना, टीचर्स की ट्रेनिंग की क्वालिटी इंप्रूव करना, पढ़ाई में टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल टूल्स को ज्यादा यूज करना, हर बच्चे को बराबरी और आसानी से पढ़ाई का मौका देना, चाहे वो किसी भी जगह से या बैकग्राउंड से हो। मतलब एनईपी 2020 भारत का जो एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है। इसका मकसद है कि देश का जो स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की जरूरतों और चैलेंजेस के लिए तैयार किया जा सके और उन्हें अच्छी हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड एजुकेशन दी जा सके। हॉलिस्टिक मतलब पूरी और इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकजुट। तो इसको याद रखने के लिए शॉर्ट पॉइंट्स है। लॉन्च किया गया था 29 जुलाई 2020 को। स्कूल प्लस हायर एजुकेशन प्लस टेक्निकल एजुकेशन में सुधार, ठीक है। इसके लिए थर्ड पॉइंट में ये टीचर ट्रेनिंग इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाना, सबको बराबर एजुकेशन का मौका देना, स्टूडेंट को 21st सेंचुरी के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन का फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट स्कूल एजुकेशन का मतलब है कि पढ़ाई को और अच्छा बनाना ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके और कुछ नया सीखे। फर्स्ट पॉइंट में यूनिवर्सल एक्सेस, हर बच्चों को स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, कोई भी बच्चे गरीब, गांव या किसी और वजह से पढ़ाई से दूर ना हो सके। और थर्ड पॉइंट में अर्ली चाइल्डहुड केयर, 3 से 6 साल के बच्चों की पढ़ाई और देखभाल पर ध्यान दिया जाएगा ताकि उनका दिमाग और मतलब उनका फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट वो लोग अच्छे से हो सके। फोर्थ में है ये थर्ड में है न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। एनईपी में 5+3+3+4 का नया स्ट्रक्चर लाया गया है। इससे बच्चों की उम्र और उनका डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी। नो हार्ड सेपरेशन, अब आर्ट, साइंस, कॉमर्स, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वोकेशनल और अकेडमिक सब्जेक्ट्स के बीच पहले जैसा अलग अलग भेद नहीं होगा। स्टूडेंट अपने पसंद के सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में स्टूडेंट अपने मन के सब्जेक्ट्स देते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब है हर बच्चों को शुरुआत में ही अच्छे से पढ़ना, लिखना और बेसिक मैथ सिखाया जाएगा। इसके लिए एक नेशनल मिशन भी बनाया जाएगा। और सिक्स्थ में है प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। मतलब एनईपी कहता है कि बच्चों को एक से ज्यादा भाषा सीखनी चाहिए और इंडियन लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 7 पॉइंट में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहां तक मुमकिन हो क्लास 5 तक और हो सके तो उसके बाद भी बच्चों को घर की मतलब भाषा जो होम लैंग्वेज होता है और मदर टंग होता है या कोई रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि उन्हें पढ़ाई में आसानी से समझ आए। बहुत सारे अचानक से अगर हम किसी छोटे बच्चे को इंग्लिश दे देंगे या किसी भी स्टूडेंट को अचानक से हम कोई और लैंग्वेज पढ़ाने लगे, फॉरेन लैंग्वेजेस, तो वो लोग को समझ नहीं आने वाला। तो इसीलिए एनईपी 2020 बोला है कि स्टूडेंट्स को होम लैंग्वेज, मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि वो लोग को जो पढ़ाई है वो आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट में है असेसमेंट रिफॉर्म्स। तो असेसमेंट रिफॉर्म्स पे मतलब है स्टूडेंट्स को सिर्फ रटने के बेसिस पर नहीं बल्कि उसका समझ, स्किल्स और ओवरऑल रिफॉर्म्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में है बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम को आसान और कम स्ट्रेसफुल बनाया जाएगा। स्टूडेंट साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। एक मेन एग्जाम होगा और एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। अगर मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। थर्ड में है सेकंड में है नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। तो एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है जिसका नाम परख है। इसका काम है पूरे देश में एग्जाम और असेसमेंट का एक अच्छा और समान सिस्टम बनाया जाए, इजी सिस्टम बनाया जाए। थर्ड में इक्विटेबल एंड थर्ड में नहीं, इसका नेक्स्ट पॉइंट में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हर बच्चों को बराबरी से क्वालिटी एजुकेशन मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसका फर्स्ट पॉइंट में है ये स्पेशल एम्फेसिस ऑन SEDGs। SEDGs का फुल फॉर्म है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। इसमें गरीब या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स रूप से जो मतलब ये सब बैकग्राउंड की वजह से जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उन पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि उन्हें भी अच्छा एजुकेशन मिल सके। तो इसका सेकंड पॉइंट में है जेंडर इंक्लूजन पॉलिसी। लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर पढ़ाई का मौका देने के लिए एक अलग जेंडर इंक्लूजन पॉलिसी बनाया जाएगा। थर्ड में है स्पेशल एजुकेशन जोन SEZS, जो मतलब
पिछड़े या कम मतलब जैसे कोई गांव विलेज एरिया है या कोई शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह हो गया, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा ताकि वहाँ के बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट पॉइंट में है टीचर एम्पावरमेंट। टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग, सपोर्ट और जरूरी चीजें दी जाएंगी ताकि वो और अच्छे से पढ़ा सके। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में है रॉबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, साफ और मजबूत ये इंडियन सिस्टम। तो इसका मतलब है टीचर्स को जो हायर किया जाएगा तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा, साफ तरीके से किया जाएगा। सिर्फ मेरिट के बेस पर टीचर्स का सिलेक्शन होगा, मतलब कोई भी पैसा देके अपना सिलेक्शन नहीं करवा सकता, सिर्फ मेरिट के बेस पे ही उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो टीचर्स का परफॉर्मेंस, उसके पढ़ाने की क्वालिटी और काम के हिसाब से देखा जाएगा, ना कि किसी और वजह से। सेकंड पॉइंट में है टीचर ट्रेनिंग। तो हर टीचर को हर साल 50 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो नए टीचिंग मेथड्स, टेक्नोलॉजी और स्किल सीखकर स्टूडेंट्स को और अच्छे से पढ़ा सके। उन्होंने स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, अब है इसमें हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन का फर्स्ट पॉइंट में है इंक्रीजिंग GER। तो GER का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन ले। NEP का टारगेट है कि हायर एजुकेशन का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक पहुंचाए। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लेते हैं तो उसका जो परसेंट है वो बढ़ा दे वो लोग। तो सेकंड में हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब स्टूडेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं बल्कि अपने पसंद के अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ सकते, मतलब ऑप्शन रखा जाएगा हायर एजुकेशन में सब्जेक्ट्स पे। तो और अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दे तो बाद में वापस आकर वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मल्टी एंट्री एग्जिट। तो थर्ड में है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ताकि अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत कम पड़े। फोर्थ में है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। स्टूडेंट जितने सब्जेक्ट पास करेगा उनका क्रेडिट्स एक डिजिटल अकाउंट में जमा होते रहेंगे, बाद में उन क्रेडिट्स का यूज करके अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ में है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, MERU। तो ऐसे नई यूनिवर्सिटीज बनेंगे जहाँ कई सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जाएंगे और रिसर्च पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, सिर्फ थ्योरी पर नहीं प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। 6 पॉइंट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF। एक नई रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी जो रिसर्च को बढ़ावा देगी और रिसर्च के लिए मदद और फंडिंग देगी। बाद वाला जो पॉइंट है उसमें अदर की फीचर्स है। तो अदर की फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो मतलब जो इंडियन जो एजुकेशन है उसको इंटरनेशनल लेवल का बनाना और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर पढ़ाई को बेहतर बनाना। सेकेंड में है वोकेशनल एजुकेशन, मतलब पढ़ाई के साथ जॉब या स्किल सीखने वाली एजुकेशन भी दी जाएगी ताकि स्टूडेंट आसानी से नौकरी या काम कर सके। थर्ड पॉइंट में टीचर एजुकेशन। टीचर बनने के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स होगा। तो टीचर बनने के लिए जो स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का B.Ed कोर्स होगा जो सब्जेक्ट और क्लास के हिसाब से तैयार किया जाएगा। फोर्थ में है नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग। एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से देखने और सुधारने के लिए एक मिशन बनाया जाएगा। फिफ्थ पे है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF एक अलग बॉडी होगी जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल में बढ़ावा देगी। 6 पॉइंट में अचीविंग 100% लिटरेसी। NEP का एम है कि हर स्टूडेंट्स और जो बड़ा इंसान होता है वो पढ़ना लिखना सीखे, यानी लिटरेसी 100% हो। 7 में है प्रिवेंटिंग कॉमर्शियलाइजेशन। एजुकेशन मतलब है कि इसका एजुकेशन को सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस बनने से रोका जाएगा ताकि स्टूडेंट पर ज्यादा फीस का बोझ ना पड़े। स्टूडेंट मतलब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनपे फीस नहीं दे पाते हैं, तो एजुकेशन में पैसा कम लगेगा। और 8 पॉइंट में इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो सरकार एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी। टारगेट है कि एजुकेशन पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा। सरकार 6% GDP का 6% खर्च करेगी। तो प्री स्कूल से क्लास 12 तक 2030 तक 100% इनरोलमेंट का अभी कितना है 50% इनरोलमेंट का टारगेट है। तो बाद में 100% इनरोलमेंट का टारगेट है 2030 तक, क्लास 12 तक 2030 तक। तो सेकेंड इसमें कहा गया है कि हायर एजुकेशन में GER को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है, वोकेशनल एजुकेशन को भी मिलाकर, लेकिन बाद में 2030 तक इसको 100% इनरोलमेंट का टारगेट करना है। आई होप गाइस कि जो मैंने आप लोगों को इंस्पिरेशन किया वो आप लोगों को समझ आ गया हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।